हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। पढ़े उतना ही जितना आपके काम आए। इससे पहले भी हम लोगों ने हिंदी की 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिसपे हम लोगों ने संज्ञा वगैरह के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम से। परिभाषा क्या है सर्वनाम की? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब संज्ञा में हम क्या करते हैं? किसी का नाम लेते हैं या फिर किसी शहर का नाम लेते हैं। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम नाम से प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम में क्या बोल रहा है? जो हम संज्ञा में नाम स्थान मतलब जो भी चीजें हम प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं जो शब्दों के स्थान पर दूसरे जो शब्द हम यूज करेंगे वो हमारे क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। जैसे अभी तक हम अपने आप किसी का नाम ले रहे थे या किसी को संबोधित कर रहे थे तो उसके नाम से कर रहे थे। अब अगर हम उसको नाम की जगह उसको वह, तुम, यह किसी भी उससे संबोधित करें तो ये हमारे क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मैं, तुम, यह, वह, उसके आदि। मतलब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। यहाँ पे ये 3-4 एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए हुए हैं। देख लेते हैं सर्वनाम की भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और या फिर आप उसको मध्यम पुरुष भी कह सकते हैं। तीसरे पुरुष को हम बोल सकते हैं अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या है? वक्ता या लेखा जब स्वयं से संबंध रखने वाले सर्वनामों का प्रयोग करता है वे प्रथम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में आई और वी। आई को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मैं। वी को हम क्या बोलते हैं? हम। तो यहाँ पे आई और वी हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो इसको हम हिंदी में हम, हमारा, मैं, मेरा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम खुद की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे कौन से वो हो जाएंगे? प्रथम पुरुषवाचक हो जाएंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हमारा मध्यम पुरुष क्या है? वक्ता द्वारा श्रोता के स्थान नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उसके स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मध्यम। तो यहाँ पे जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब सामने वालों को संबोधित करूंगी तो किससे करूंगी? तो, तुम, आप, तुम्हें, आपने, तुम्हें, इन्हीं शब्दों से करूंगी। तो क्या बोलेंगे? मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें, मैंने आपको, मैंने तुमने। मतलब इसी तरह हम सारे शब्दों को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? इंग्लिश में हम इसको यू बोलते हैं और यू को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। तो इससे जितने भी हमारे इसके आसपास होंगे वो सारे क्या होंगे? मध्यम पुरुष पे होंगे। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। वक्ता या लेखा सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। आई, वी, यू, ये 3 हमारे निकल गए। आई, वी मतलब हम और मैं, हमारा पहला पुरुष हो गया। यू मतलब तुम, हमारा दूसरा पुरुष हो गया। बाकी के जितने बचते हैं वो हमारे किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। वे, वह, उसे, उन्हें, जितने भी आएंगे हमारे क्या आएंगे? सारे उसमें आएंगे थर्ड पर्सन पे। मतलब इसको हम अन्य पुरुष बोल सकते हैं। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, वे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ये सुकृत का घर है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये हमारे सारे क्या होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। मतलब जहां पे हम घटना, वस्तु, व्यक्ति के कर्म के लिए प्रयुक्त करेंगे वो हमारे होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते। जहां पे हमें किसी चीज की घटना का बोध हो रहा है तो वो हमारे थे निश्चय। जहां पे हमें इस चीज का जो बोध ही नहीं कराता तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि कुछ, कोई, किसी आदि शब्दों का प्रयोग जो होता है हमारे अनिश्चय सर्वनाम में किया जाता है। बाहर कोई है मतलब किसी घटना का तो बोध करा ही नहीं रहा है। बाहर कोई है, कौन है, पता ही नहीं है। रास्ते में कुछ खा लेना। रास्ते में हम कुछ खा तो लेंगे लेकिन जब हमको पता ही नहीं हमको क्या खाना, दूसरी बात वहां हमको मिलेगा या नहीं, तो मतलब उस चीज के बारे में कुछ निश्चित तो है ही नहीं। तो ये हमारे क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही। मतलब जहाँ पे आप 2
वाक्यों को जोड़ रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, संबंधवाचक होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे मतलब दो बातों को एक साथ जोड़ा गया है। ये वही लड़का है, मतलब कौन सा लड़का है पता नहीं, लेकिन किसकी बात हो रही है, जिससे वर्षा की शादी हो रही है, तो जिससे क्या है यहाँ पे संबंध कर रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा हमारा क्या है, संबंधवाचक, मतलब दोनों शब्द एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे कॉमन सी बात है, प्रश्नवाचक हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। जहां पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाए बस वो हमारे क्या होंगे, प्रश्नवाचक संबंध होंगे, सर्वनाम होंगे, सॉरी। तो इसको तो आप इजीली से समझ सकते हो, जहां पे भी हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाए आंख बंद करके प्रश्नवाचक है। और अगर इसको डेफिनेशन की बात करें तो जहां पे भी प्रश्न का बोध हो उसे हम मतलब बाकी सारा हटा देते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं जहां पे भी प्रश्न का बोध हो वहां हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है क्या, कब, किसे, किसने, कौन आदि, ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन मार्क में है, मतलब ये सारे हमारे प्रश्न करते हैं। घर की छत पर कौन है, कौन मतलब क्वेश्चन किया ना। तुम्हें क्या खाना है, क्वेश्चन किया अगेन। सेब किसने खाया, किसने हमारा क्या क्वेश्चन है। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहे जाते हैं। मतलब जो जैसे हम हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो जिस चीज के लिए हम अपने आप को संबोधित करेंगे वो हम क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मैं स्वयं समझ गया, मतलब यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, खुद की बात कर रही हूँ, तो स्वयं हमारा क्या है, निजवाचक है। मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ, स्वयं क्या है अगेन हमारा निजवाचक है। हम खुद ही इधर आ गए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, खुद की तो बात कर रहे हैं, तो ये सब हमारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ते हैं कारक को, देखते हैं कारक क्या होते हैं हमारे। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। जैसे अभी हम संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहे हैं, अगर इसके साथ हम कोई काम करेंगे तो जो उसकी मतलब भूमिका उस टाइम पे निभाएगा, मतलब निश्चित करेगा, वो हमारे क्या होंगे, कारक होंगे। क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई है, मतलब दोनों ही इजी है, जिसको आप इजिली समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं, मतलब जिस क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो जाए वही हमारा क्या है, कारक है। जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, इस वाक्य में क्रिया है मारा, करता है पुलिस, ने है कारक। आप सब जानते हो कारक हमारे क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कारक की जो भी चार्ट है वो हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे, आप वहां से इजीली से समझ सकते हो हमारे कारक क्या होते हैं। तो इस वाक्य में हमारा क्रिया क्या है, मारा, और करता क्या है, पुलिस। तो ने क्या है, पुलिस ने हमारा यहाँ पे क्या है, कारक है। कारक के प्रकार, कारक के मुख्य 6 भेद होते हैं, कर्ता तथा उनके विभक्त चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो मैंने अभी आपसे बोला कि इसका एक चार्ट होता है जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसकी क्या चीजें होती है। कर्ता ने, कर्म को करण से, के द्वारा के साथ के कारण, संप्रदान के लिए। मतलब हम लोगों ने जब बचपन में इसको याद किया था तो जो आगे का है बस उतना ही याद किया था, पीछे का नहीं याद किया था। तो इसको सिंपल से अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में पेपर, संबोधन ए हो अरे, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अभी अगर आपको लगता है कि द्वारा के साथ के कारण, मतलब ये सब थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट है, तो आप इसको इस तरह से इजी से याद कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा लिंग। तो हम लिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री तत्व का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। अगर हमें जहाँ पे पुरुष या स्त्री का मतलब बोध हो, अगर जेंडर को पहचान पाए, वो हमारे क्या होते हैं, लिंग होते हैं। तो इसको हिंदी में मतलब क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मतलब मेल को हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग, और फीमेल को हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है, जिन शब्दों में अकारांत शब्द हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मटका, कपड़ा, घोड़ा आदि। और आ, आव, आपा, पन, पा आदि प्रत्यय जुड़े शब्द पुल्लिंग होते हैं। मतलब जहाँ पे आ आए या फिर आओ आए या फिर आपा आए, पन, पा, इस तरह के कोई भी वर्ड आएंगे वो हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय और कैलाश। मासों के नाम चैत्र, आषाढ़, मार्च, अप्रैल। ग्रहों के नाम तारा, ध्रुव, शनि, चंद्र। ये हमारे क्या है, मतलब पर्वत के जो कुछ नाम है हमारे ये, मास के जो नाम है हमारे ये, और ग्रहों के जो ये नाम है हमारे क्या है, ये पुल्लिंग है। तो अगर आपको ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए
कि पर्वत के कौन से नाम जो हमारे पुल्लिंग में आते हैं, मास के कौन से नाम है जो हमारे पुल्लिंग में आते हैं, और ग्रहों के कौन से नाम है हमारे जो पुल्लिंग में आते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी ये जो हमारी लाइन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पे है। आ, आओ, आपा, पन, पा, जो भी प्रत्यय होते हैं हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्त्रीलिंग। अगेन स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे, जहां पे भी फीमेल का बोध होता हो उसी को बोलते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नॉर्मल सी बात, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज बोले, जहाँ पे भी आपको स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे नाम से आपको पता चल जाएगा, सीता, रीता, गीता आदि क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, होता नहीं है, होता है। जैसे उदासी, बोली, चिट्ठी, तो ये हमारे क्या है, इकारांत शब्द है जो कि हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम कुछ दिए हुए हैं जो कि हमारी क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे हमारे कुछ पुल्लिंग होते हैं वैसे हमारी कुछ क्या है, स्त्रीलिंग होती हैं। तो नदियों के नाम क्या है, गंगा, यमुना, चंबल, कावेरी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, ये हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम गुजराती, मद्रासी, अंग्रेजी, मराठी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं, बाय बाय।